हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट नियोजित 2023 के विषय में। देखिए साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर लेके आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि साथियों कुछ बातें ऐसी हैं जो दोस्तों 15 सितंबर की मीटिंग हुई थी। दोस्तों 15 सितंबर की मीटिंग दोस्तों सचिवालय में होने वाली मीटिंग थी। साथियों यहाँ पर जो हमारे सचिव थे और जो हमारे अध्यक्ष थे, इसके अलावा साथियों जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी थे जो आपके परमानेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे साथियों, उनके माध्यम से कुछ बातों का मैं खुलासा करने वाला हूँ जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए साथियों, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियो और बनाए थे दोस्तों। एक वीडियो तो दोस्तों मैंने आपको 11 सितंबर को बनाया था, ठीक है ना, और इसके बाद दोस्तों एक वीडियो मैंने आपको 14 सितंबर को बनाया था। देखिए साथियों, जो वीडियो मैंने आपको 11 सितंबर को बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 13 सितंबर को कैबिनेट मंत्री बैठक होने वाली है, उसमें आप लोगों के मुद्दों को उठाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे थे जो दोस्तों हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो साथ ही मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा 13 सितंबर की मीटिंग में वाकई में आप लोगों के मुद्दे उठाने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन साथियों उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बोलने का एक और मौका मिल गया था। क्योंकि साथियों 13 सितंबर की मीटिंग जो थी दोस्तों वो रद्द हो गई थी, ठीक है ना। और साथ ही मैंने आपको जब 13 सितंबर की मीटिंग रद्द हो गई थी तो दोस्तों एक 14 सितंबर को मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था दोस्तों। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके विभागों से यूओ नोटिस लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? अनऑफिशियल नोटिस लिए गए हैं डिपार्टमेंट के तौर पर। वो आप लोगों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका डेटा भिजवाने के लिए गए थे और मैंने आपको वो रिप्लाई भी दिया था, ठीक है ना। देखिए पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। देखिए साथियों, पहले तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था कि आपकी जो है 13 सितंबर को मीटिंग होगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको यूओ नोटिस के रिगार्डिंग मीटिंग जो है वीडियो बनाया था कि यूओ नोटिस जो है आपके डिपार्टमेंट से लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कर्मचारियों की सूचना भिजवाने के लिए ये नोटिस निकाला गया था, ठीक है ना। और दोस्तों हर डिपार्टमेंट से ये नोटिस निकाला गया था, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आपके हर डिपार्टमेंट में ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनमें दोस्तों नोवर्स वाले जो कैंडिडेट थे उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि साथी वो हमारे राजस्थान सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, यानी कि वो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने के, उनके लिए दोस्तों वो प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो साथियों इसके लिए ही उन्होंने ये यूओ नोटिस निकाला था, लेकिन कुछ कैंडिडेटों ने दोस्तों इस पर बिलीव नहीं किया था। इसके अलावा साथियों मैंने 14 सितंबर की वीडियो में मैंने आपको एक बात और बोली थी, इससे कोई जो है बड़ा इश्यू होने वाला नहीं है। 13 सितंबर की मीटिंग रद्द होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की सुनवाई होगी और आप लोगों का जो यूओ नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ये सारी की सारी बातें आप लोगों के डिपार्टमेंट तक पहुंचेंगी, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आप लोगों की 13 सितंबर की मीटिंग रद्द होने का मैंने आपको कारण भी दिया था। इसके अलावा साथियों मैंने आपको यह भी बताया था कि आपकी 2 मीटिंगें प्रस्तावित हैं, किससे? आचार संहिता से पहले, ठीक है ना। लेकिन दोनों मीटिंग होना जरूरी है। यदि 2 मीटिंग जरूरी नहीं है तो दोस्तों एक मीटिंग तो आपकी कैबिनेट में होकर रहेगी, ठीक है ना। तो साथियों आपको मैंने बोला था कि जल्द ही आपकी मीटिंग की सूचना आने वाली है। तो साथियों मैं आपको बता दूं 18 सितंबर को आपकी दोबारा से कैबिनेट मंत्री बैठक होने जा रही है, ठीक है ना। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। और साथ ही जब 18 सितंबर को कैबिनेट मंत्री बैठक होने जा रही है तो दोस्तों इसमें कौन कौन से मुद्दे आपके उठाए जाएंगे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे। क्योंकि साथियों जो मुद्दे आपके 13 सितंबर की मीटिंग में उठाने जा रहे थे दोस्तों अब वो 18 सितंबर की मीटिंग में उठाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों सचिवालय में जो हमारी मीटिंग हुई थी 15 सितंबर को, उससे हमारी कौन कौन सी जो बड़ी जानकारी निकल के आ रही है वो देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों 18 सितंबर की मीटिंग को लेकर के कुछ विशेष चर्चा और करेंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों विश्वास करना ना करना आप लोगों के हाथ में होता है, लेकिन मैं तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं साथियों। लेकिन मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा, आपको जो भी कमेंट करें नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं सभी की नहीं बता रहा, लेकिन हमारे कुछ 5% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हमारे वीडियो पे आते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना। उनका उद्देश्य और कुछ नहीं होता, वो लोग हमारी इस जानकारी में वादा डालने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस प्रोसेस में जो है वादा डालने की कोशिश करते हैं। वो लोग ये चाहते ही नहीं है कि जो हमारे कैंडिडेट है जिनको 15 वर्ष का अनुभव है, 9 वर्ष का अनुभव है, 5 वर्ष का अनुभव है या फिर 5 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है, वो लोग परमानेंट होए, वो लोग इस दौड़ में आए, ठीक है ना। लेकिन साथियों उन लोगों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को दोस्तों गवर्नमेंट जो है परमानेंट करके रहेगी दोस्तों, हाउ एनी कंडीशन में परमानेंट करके रहेगी। यदि उसने परमानेंट नहीं किया तो दोस्तों उसको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है राजस्थान सरकार को, ठीक है ना। अब देखिए साथियों 15 सितंबर की मीटिंग में क्या क्या जो है विशेष चर्चा हुई थी वो देख लीजिए। देखिए साथियों 15 सितंबर की मीटिंग हुई थी आपकी सचिवालय में, ठीक है ना। और उससे दोस्तों खुशखबरी वाले पॉइंट यानी कि खुशखबरी वाले बिंदु निकल के आए और कुछ खास बातें निकल के आई हैं, उनको जान लीजिए। देखिए साथियों जो 15 सितंबर की उसमें हमारे विशेष पॉइंट थे। एक तो दोस्तों 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों को लेकर के थे, किसको लेकर के? जिनको 15 वर्ष का अनुभव था। एक दोस्तों 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए था। एक 5 से लेकर के 8 वर्ष, समझ लेने की कोशिश करना, 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट अलग होते हैं और 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले कैंडिडेट अलग दौड़ में। अब देखिए इस पूरा मैटर को मैं समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए एक अलग इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों अब आगे की मीटिंग क्या जो है कब होगी और इसमें क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पंचायत सहायकों के लिए एक विशेष मामला यहाँ पर हमको देखने को मिला है। इसके अलावा साथियों शीतलन फाइल
की क्या दशा चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। साथ ही एक एक पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे विद्यार्थियों की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। देखिए साथियों, इसके अलावा आप लोगों के डिपार्टमेंट में जो कोई हलचल होगी, छोटी से लेकर के बड़ी हलचल, दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। बस आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाइए। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए। तो देखिए साथियों, 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट थे उनका नियमितीकरण का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों उनके नियमितीकरण का प्रोसीजर लगभग कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मान के चलिए दोस्तों, वो लगभग कंप्लीट के कगार पर है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों कुछ इश्यू उनके लिए आ गए थे कुछ डिपार्टमेंटों के अंतर्गत दोस्तों, जिसकी वजह से जो 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट थे, मैंने आपको बोला था ना कि आपका डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि डाटा फीडिंग का काम चल ही नहीं रहा, इन्फॉर्मेशन आई नहीं रही। तो देखिए साथियों, आपको मानना पड़ेगा, एक नहीं तो एक दिन आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोलता था, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका जो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट थे उनका डाटा फीडिंग का काम चल रहा था, ठीक है ना। तो दोस्तों उनका जो प्रोसीजर था वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पर था, लेकिन साथियों कुछ इश्यू आ गए थे, जिसकी वजह से साथियों ये मान लीजिए कि 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों का जो प्रोसीजर वो आधा रुक गया था, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों का प्रोसीजर 7 दिन के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब ये मत कहना कि सर आप टारगेट लंबा दे रहे हैं। साथियों टारगेट लंबा मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि विभागों से इंफॉर्मेशन ली जा रही है साथियों। कभी यूओ नोटिस निकाले जाते हैं तो दोस्तों कभी डायरेक्ट नोटिस निकाले जाते हैं, ठीक है ना। कभी अनऑफिशियल नोटिस निकाले जाते हैं तो कभी ऑफिशियल नोटिस निकाले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं, ठीक है ना। देखिए साथियों 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है उनका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आपका जो प्रोसीजर है दोस्तों कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको जो है नोटिस मिल जाएगा, जो आपका परमानेंट वाला नोटिस है, यानी कि नियमितीकरण के जो नोटिस है वो आपके हाथों में देखने को मिल जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन दोस्तों 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 9 वर्ष का अनुभव लिए हुए हैं। तो देखिए साथियों 15 वर्ष वाले जो अनुभव वाले कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही थी, इस बात को भी समझ लीजिएगा। ये दोस्तों 15 सितंबर को जो सचिवालय मीटिंग हुई थी, जो हमारे सचिव थे, जो हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है जिनका अनुभव 15 वर्ष है उनका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, उनका काम लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों उनसे ये भी इन्फॉर्मेशन आई है कि 9 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है उनका 9 वर्ष का जो अनुभव है दोस्तों, उनका जो प्रोसीजर है अब शुरू होने के कगार पर है। हालांकि ऐसा मान लीजिए शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब उनकी दोस्तों जो डाटा है, यानी कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों वो मंगाया जा रहा है और डाटा फीडिंग का काम हो रहा है, किसका? 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों का, ठीक है ना। देखिए साथ ही 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो क्राइटेरिया को बिलोंग कर रहे थे, जो हमारे परमानेंट होने का क्राइटेरिया होता है दोस्तों उसको बिलोंग कर रहे थे। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो उसको बिलोंग नहीं कर रहे थे दोस्तों, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। और दोस्तों 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों 8 से लेकर के 10 दिन, क्या 8 से लेकर के 10 दिन में आपके 9 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है उनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उनसे डाटा मंगा लिए जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कंप्लीट यदि हम बात करें तो दोस्तों 15 वर्ष वाले कैंडिडेट और 9 वर्ष वाले कैंडिडेट, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर के 10 दिन का टाइम अभी लगने वाला है इनके परमानेंट लेटर हाथ में आने का। कितने दिन का? 10 दिन का टाइम लगने वाला है। ये दोस्तों ऑफिशियल न्यूज है, 15 सितंबर की ये न्यूज है साथियों। 15 सितंबर में जो सचिवालय मीटिंग हुई थी ये वो न्यूज है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों वहां से एक इन्फॉर्मेशन और आई थी साथियों। इन्फॉर्मेशन क्या थी वो समझ लीजिए। 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले जो कैंडिडेट थे उनकी भी दोस्तों शीतलन फाइल चल रही थी साथियों। उनकी फाइल जो ऑलरेडी सचिवालय ने जो है रेडी कर रखी है, 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट, ठीक है ना। साथियों इनमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमारे 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले कैंडिडेट है ना साथियों, वो क्या कर रहे हैं, 9 वर्ष का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन साथियों अब उनको परमानेंट भी नहीं किया जा सकता। किसको? 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले कैंडिडेट जिनका 8 से लेकर के 9 वर्ष के बीच का अनुभव है, ठीक है ना, या फिर उनका 8 वर्ष का अनुभव है, तो दोस्तों उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि साथियों वो परमानेंट वाली क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेकिन उनके लिए दोस्तों ऐसा जो है प्रावधान रखा गया है, जो कैंडिडेट 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले हैं, ठीक है ना, जिनका अनुभव 8 से लेकर के 9 वर्ष का है दोस्तों, उनके 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। किसके लिए? 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये डिसीजन भी सचिवालय में हमको ये सुनने को मिला है दोस्तों, ये डिसीजन भी उन्होंने ही लिया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो अहम पॉइंट है वो ये है साथियों, 8 से लेकर के 9 वर्ष वाला डिसीजन। कौन सा? 8 से लेकर के 9 वर्ष वाला डिसीजन, ठीक है ना। एक तो दोस्तों ये डिसीजन पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और दोस्तों एक है हमारा 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है वो दौड़ में है। देखिए साथियों 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले जो कैंडिडेटों की फाइल चल रही है, शीतलन फाइल, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो 5 वर्ष वाले कैंडिडेट जिनका अनुभव 5 वर्ष से अधिक है या फिर 5 वर्ष का जो अनुभव लिए हुए हैं उनकी शीतलन फाइल चल रही है दोस्तों, उन्होंने भी अपनी शीतलन फाइल डाल रखी है, ठीक है ना। सचिवालय में दोस्तों ये 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट की शीतलन फाइल ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो साथियों उनसे इन्फॉर्मेशन ऐसी आई थी, 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट जिनका अनुभव इतना है, और दोस्तों 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले कैंडिडेट जिनका अनुभव इतना है दोस्तों, इस फाइल को दोस्तों अप्रूवल करवाएंगे वो कैबिनेट से। किससे करवाएंगे? कैबिनेट से करवाएंगे। हमारे सचिवालय से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिली है। एक तो 5 से लेकर के 8 और एक 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले जो कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं, इनकी फाइल को दोस्तों अप्रूवल करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री बैठक होना जरूरी है। और दोस्तों 18 सितंबर को दोस्तों ये मंत्री बैठक होने वाली है। किसको? 18 सितंबर को। दोस्तों जब 18 सितंबर को ये मंत्री बैठक होगी तो दोस्तों 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट और दोस्तों 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों की फाइल दोस्तों उनके लिए सुपुर्द कर दी जाएगी। यदि उन्होंने इस फाइल को अप्रूवल कर दिया तो दोस्तों 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट भी इसमें दौड़ में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस बात को भी समझ लीजिएगा दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे डिपार्टमेंट से निकल के आ रही थी। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए ये लिख रखा है कि अब कब होगी मीटिंग और क्या होगा आगे का प्रोसीजर। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बता दिया 18 सितंबर को अपनी कैबिनेट मंत्री बैठक होने वाली है, ठीक है ना। 18 सितंबर को देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यदि 18 सितंबर को दोस्तों 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट की फाइल पे मोहर नहीं लगी, ठीक है ना, और दोस्तों पंचायत सहायकों की जो फाइल चल रही है उस पर मोहर नहीं लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा पंचायत सहायकों में जो कैंडिडेट 15 वर्ष का अनुभव लिए हैं सिर्फ उन्हीं का दोस्तों इसमें नियमितीकरण हो रहा है। 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर वंचित रखा जा रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। इसलिए साथियों पंचायत सहायक के जो कैंडिडेट है 15 वर्ष का अनुभव लिए उनका नियमितीकरण हो रहा है, 9 वर्ष वालों को रखा गया है, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों जो अनुभव वाला जो क्राइटेरिया चल रहा है, अनुभव को जोड़ना ना जोड़ना दोस्तों, इस फाइल को भी यानी कि इस पॉइंट को भी दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग में रखा गया है। दोस्तों कैबिनेट में हमारी जो पंचायत सहायक की जो बात है दोस्तों उसको भी रखा जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 3 बातें जो अहम है दोस्तों हमारे पंचायत सहायक की और दोस्तों हमारे 5 से लेकर के 8 वर्ष वाले कैंडिडेट की और 8 से लेकर के 9 वर्ष वाले कैंडिडेट की, ठीक है ना। इनकी दोस्तों 3 बातें ऐसी अहम है जो आप लोगों के लिए यानी संविदा कर्मचारियों के लिए जिनको दोस्तों कैबिनेट में रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि कैबिनेट की मंत्री बैठक में यहाँ से कोई परिणाम कोई पॉजिटिव न्यूज यहाँ से निकल के नहीं आती है तो दोस्तों इसके बाद हमारी जो राजस्थान सरकार है वो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है साथियों। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए संविदा कर्मियों का यदि कैबिनेट बैठक में कुछ बड़ा मुद्दा निकल के नहीं आया, कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों की ये तीनों की तीनों बातें, एक तो पंचायत सहायक की बात, ठीक है ना, एक 5 से 8, एक 9 वर्ष वाले कैंडिडेट, इनकी बातों का यदि कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला तो दोस्तों एक महा आंदोलन होने वाला, ठीक है ना। एक इतना बड़ा आंदोलन होने वाला साथियों जिसको सहन करना हमारी राजस्थान सरकार पे भारी बात पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए साथियों आप निश्चिंत रहिएगा, आपका काम होके रहेगा, ठीक है ना, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपका ये रहता है कि शीतलन फाइल की क्या दशा है। तो देखिए साथियों शीतलन फाइल हमारे अभी राज्यपाल महोदय के पास पड़ी हुई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था राज्यपाल महोदय तब तक इसमें मोहर लगाने वाले नहीं है, राज्यपाल महोदय तब तक इसको अप्रूवल देने वाले नहीं है दोस्तों जब तक आपकी कैबिनेट से फाइल अप्रूवल नहीं हो जाएगी। क्योंकि साथियों राज्यपाल महोदय 18 सितंबर को फाइल पे मोहर लगाने वाले हैं, मैंने ऐसे सुना है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं 18 सितंबर को फाइल तब मोहर लगेगी जब कैबिनेट से फाइल को अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि साथियों कैबिनेट से फाइल को अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो साथियों जो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट है और जो 9 वर्ष वाले कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए साथियों राज्यपाल जी मोहर लगा पाएंगे, यानी कि सिर्फ उन्हीं के लिए ही इन पॉइंटों के लिए ही वो अप्रूवल दे पाएंगे। आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप देख लेना साथियों 18 सितंबर के बाद क्या प्रोसीजर होने वाला क्या नहीं होने वाला, ठीक है ना। उसके बाद होती है 18 सितंबर के बाद जो कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए साथियों इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।